मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड जो अपना एंडिंग सेशन की तरफ चल रहा है, इसका हम थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। अपना चैप्टर चल रहा है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसमें 3 तरह के सीन चल रहे होते हैं। पहले सीन में लेखक को एक टेबल में बेंच मिलती है, वो नई बेंच ढूंढ रहा होता है, पैसे नहीं होते हैं। फिर वो एक पुरानी बेंच लेता है और उस पुरानी बेंच को लेने के बाद वो उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर उसको एक लेटर मिलता है, एक बॉक्स मिलता है। फिर उस लेटर में उस लेटर को वो पढ़ता है, तो उस लेटर में उसको मिसेज मेक पर्सन के नाम से लिखा हुआ था। तो उसमें ब्रिटिश और जो टॉमीज होते थे, ब्रिटेन के और जर्मन के जो सैनिक थे, उनके युद्ध क्षेत्र का वर्णन था और युद्ध के दौरान उनके क्रिसमस का त्यौहार आता है और उस समय वो कैसे एक दूसरे के साथ एक फ्रेंडली मैच खेल करके युद्ध को टालने का प्रयास करते हैं और ये उम्मीद जाहिर की जाती है कि हम जल्द ही अपने घर पर मिलेंगे। उसने अपनी पत्नी से कहा था, लेकिन वो पत्र तो उसको मिला था। अब उस पत्र को पढ़ने के बाद वो वापस उस पत्र को उसके पास पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तब वह जब वो लास्ट सीन में उससे मिलने के लिए चला जाता है, वो औरत मिसेज मेक पर्सन है, उसको मिल जाती है और उसके साथ के बीच में क्या वृतांत जो चल रहा होता है, इसके बारे में हम स्टडी करने वाले। जब वो मिसेज मेक पर्सन की तरफ बढ़ जाता है, मिसेज मेक पर्सन के घर की तरफ चला जाता है और लोगों से एड्रेस पूछते हुए वो उसके एड्रेस को फाइंड आउट कर लेता है और उसी समय दृष्टांत ये होता है कि उसके घर में आग लग जाती है। उसके कारणों का हमें पता नहीं चल पाता है और उसके बाद वो हॉस्पिटल में होती है, लोग हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए जाता है लेखक। और उसके बाद देखते हैं मिसेज मेक पर्सन इज नॉट इन विथ द अदर्स। मिसेज मेक पर्सन इज नॉट इन विथ अदर्स। मिसेज मेक पर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स। वह दूसरों के साथ नहीं थी। मिसेज मेक पर्सन इज नॉट इन अदर्स, वह दूसरों के साथ नहीं थी। सी टोल्ड मी, मुझे बताया, सी टोल्ड मी। यानी जब लेखक ने मिसेज मेक पर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, जब वह डाइनिंग रूम से देख रहा था कि बहुत सारे लोग इधर डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं और संगीत वगैरह बज रहा है, लेकिन उन सब में कौन नहीं थी? मिसेज मेक पर्सन नहीं थी। सी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। सी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। शी इज रेदर कंफ्यूज टुडे, वो आज ज़्यादा भ्रमित थी, ज़्यादा कंफ्यूज थी। सो वी थॉट, इसलिए हमने सोचा। सो वी थॉट, इसलिए हमने सोचा। क्या सोचा? इट बेस्ट, ये अच्छा होगा। इट बेस्ट इफ शी हैड ए गुड रेस्ट, अच्छा होगा कि वो थोड़ा बहुत विश्राम कर ले ताकि उसका मानसिक संतुलन बना रहे। आदमी जब इंसान जब रेस्ट कर लेता है तो उसके शरीर की जो बॉडी की जो थकान होती है वो थोड़ी ठीक हो जाती है, मानसिक रूप से वो स्ट्रोंग हो जाता है। यहाँ लिखा हुआ सी हैज़ नो फैमिली, उसके कोई परिवार नहीं था। यू नो, तुम जानते हो। नो वन विजिट्स, और नहीं कोई उससे मिलने आता था। जब परिवार नहीं है, फैमिली नहीं है, तो आप ही बताइए मिलने के लिए कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। तो देयर इज नो फैमिली, यानी सी हैज ए नो फैमिली, उसके कोई परिवार नहीं है। सी हैज नो फैमिली, यू नो, आप जानते हो उसके कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट्स, कोई उससे मिलने के लिए नहीं आता है। सो, इसलिए आई एम श्योर, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ या आश्वस्त कर देता हूँ। सो आई एम श्योर, इसलिए मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ, निश्चिंत कर देता हूँ। शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड, वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगी। टू सी यू, वो आपको देख करके बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगी। जब कभी उससे कोई मिलने के लिए नहीं आता और आज उससे कहेंगे कि आपसे मिलने के लिए कोई आया है, तो वो निश्चित रूप से स्वाभाविक सी बात है कि उसको प्रसन्न होना ही है। तो वह कह रहा है शी विल बी ओनली टू हैप्पी, वह इतनी प्रसन्न होगी टू सी यू, आपको देखकर। शी टुक मी इनटू ए कंजर्वेटरी विद वीकर चेयर्स। शी टुक मी एट कंजर्वेटरी का मतलब होता है छोटा उद्यान। क्या होता है इसका मतलब? छोटा उद्यान, बगीचा, या हम कह सकते हैं बगीचा। तो इनटू ए कंजर्वेटरी विद वीकर चेयर्स। वीकर चेयर्स का मतलब होता है बांस की कुर्सियां। वीकर चेयर्स का मतलब क्या होता है?
बांस की कुर्सियां एंड पॉटेड प्लांट्स, और पॉटेड प्लांट्स का मतलब होता है गमले में रखे हुए पौधे। पॉटेड प्लांट्स यानी गमले में रखे हुए पौधे। तो देखिए, शी टुक मी इनटू ए कंजर्वेटरी विथ वीकर चेयर्स, वह मुझे एक उद्यान में, एक बगीचे में ले जाती है। वीकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स और अराउंड, उसके चारों ओर बांस की कुर्सियां पड़ी हुई थी और गमले में पौधे लगे हुए थे ऑल अराउंड, चारों तरफ, एंड लेफ्ट मी, और मुझे वहां ले जाकर के छोड़ दिया। लेखक कह रहा है, राइटर जो है, लेखक जो है, पोइट जो है, वो ये कह रहा है, राइटर ये कह रहा है कि शी टुक मी इनटू ए कंजर्वेटरी विथ ए व्हीकल चेस, ए कंजर्वेटरी व्हीकल चेस, मुझे एक बगीचे में ले जाया गया जहां पर व्हीकल चेस, बांस की कुर्सियां लगी हुई थी, एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड, चारों तरफ गमले के अंदर पौधे लगे हुए थे, एंड लेफ्ट मी, और मुझे वहां छोड़ दिया गया। उस गमले के अंदर जो पौधे लगे हुए थे, उस बगीचे के अंदर मुझे ले जाकर के छोड़ दिया गया। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, एक वृद्ध महिला, द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, एक वृद्ध महिला है, वो व्हील चेयर पर, अपंग जो हो जाते हैं, बीमार जो होते हैं, उनके बैठने की जो चेयर होती है उसको व्हील चेयर बोलते हैं, तो वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लेप, उसके हाथ जो ऐसे फोल्ड करके उसकी लेप में यानी गोद में दिए हुए थे। जैसे आदमी चेयर पर बैठता है ऐसे फोल्ड होता है पैर, बॉडी ऐसे ऊपर होती है, हाथ उसको फोल्ड करके उसके लेप यानी गोद में रख दिया जाता है। She had a silver white hair pinned. She had a silver white hair. उसके चांदी जैसे सफेद बाल। She had a silver white hair. चांदी जैसे सफेद उसके बाल थे। Pinned into a wispy bun. Wispy bun यानी बालों का जूड़ा जो होता है। Pinned यानी उसके ऊपर बालों का जूड़ा किया हुआ था उसने, यानी उसके जो हेयर्स थे उसके ऊपर आप उसने जूड़ा पहना हुआ था। And she was gazing out at the garden. She was gazing out at the garden, और वह बगीचे से बाहर एक टकटकी लगाए देख रही थी। She was gazing out, gazing out यानी देखना, out यानी बाहर, at the garden, वह बगीचे से बाहर टकटकी लगा करके देख रही थी। Hello, I said, मैंने कहा hello, I said, मैंने कहा hello, हेलो आई सेड यानी मैंने कहा उससे कि हेलो, नमस्ते जिसको भी हम कह सकते हैं, सिंपली भाषा में, अपनी भाषा में बोलते हैं नमस्ते। तो जब हेलो एक दूसरे से कन्वर्सेशन करने का जो वर्ड होता है, हेलो आई सेड, मैंने कहा। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, शी टर्न्ड वह घूमी, शी टर्न यानी वह पीछे की तरफ मूव हुई, एंड लुक्ड अप और देखने लगी, लुक्ड अप एट मी मेरी तरफ देखने लगी। जब राइटर ने उसको, लेखक ने उसको कहा, तब लुक्ड एट मी मेरी तरफ देखने लगी, वैकेंटली शून्य भाव से, कुछ उसको दिखाई नहीं दिया, कुछ उसके दिमाग ने काम साफ करना बंद कर दिया कि व्हाई हु इज कम हियर टू मीट मी, आज ये कौन आया मुझसे मिलने के लिए। आई डोंट नो हु इज शी या हु इज ही, वह कौन है वो नहीं जानती थी। ही लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, और वह शून्य भाव से मुझे तराशती रही, मुझे देखती रही है। मैंने बोल दिया फिर वैकेंटली, हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन। अब वो मुझे देखती रही और मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी, उसका नाम पुकारते हुए मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी, कॉनी क्रिसमस की शुभकामनाएं। आई वेंट ऑन, मैं कहता चला गया। आई वेंट ऑन का मतलब कंटिन्यू होना, तो यहाँ कंटिन्यू क्या हो रहा है, उसने क्रिसमस कहा, कुछ कुछ बातें वो कंटिन्यू कर रहा है, तो वेंट ऑन यानी वह उसने बातें कहते चला गया। आई फाउंड दिस, मैंने ये प्राप्त किया है, मैंने ये पाया है या मुझे ये मिला है। आई थिंक इट्स योर, और मुझे लगता है या मैं सोचता हूँ ये आपका है, कि मुझे ये मिला है और मैं समझता हूँ, मैं सोचता हूँ ये आपका है। एज आई स्पीकिंग, जब मैं बोल रहा था, एज आई स्पीकिंग जब मैं बोल रहा था, हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, जब मैं बोल रहा था तो उसकी नजरें जो है मेरे चेहरे से हट नहीं रही थी, वह मुझे ही देख रही थी। That was the moment, sorry, her eyes never left my face. I opened in the tin box, मैंने उस tin box को ओपन किया, खोला। I opened the tin box and gave it to her,
और खोल करके जो पत्र था, जो लेटर था उसके अंदर से, वो मैंने उसको दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट, दैट वॉज द मोमेंट, ये वही क्षण था कि हर आइज लिफ्ट अप रिकॉग्नाइजेशन, एक उसका चेहरा एक ग्लोब की तरह एक चमचमाने लगा, लाइट आईज लिट अप रिकॉग्नाइजेशन, कोई जैसे कोई पहचान वाला व्यक्ति, यानी उसका चेहरा एक पहचान के रूप में, एक बहुत ही खुशी के रूप में चमकने लगा। एंड हर फेस बिकम स्पष्ट विथ अ सडन ग्लो, अचानक से उसके चेहरे के ऊपर बहुत ग्लो आ गई, उसका चेहरा चमचमाने लगा, उसके चेहरे पर खुशी फील होने लगी, वो काफ़ी प्रसन्न हो गई। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, पहले तो मैंने टेबल के बारे में घटनाक्रम बताया कि मुझे ऐसे टेबल चाहिए थी, मैं ऐसे टेबल को खरीदने के लिए गया और मुझे वो टेबल मिली, मैंने उसको मॉडिफाई करना चाहा, और जो हमने चैप्टर में पढ़ा, लेकिन मैंने एक लाइन में कहते मैंने टेबल के बारे में बताया। अबाउट हाउ आई फाउंड इट, और कैसे मुझे उस टेबल के अंदर ये प्राप्त हुआ, उस टेबल के अंदर ये लेटर मुझे वहाँ कैसे मिला। बट आई डोंट थिंक, बट आई डोंट थिंक, लेकिन मैं नहीं समझता, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग मी, मैं समझता हूँ वो मुझे नहीं सुन रही थी, मैंने ये सब बातें उससे कह रहा था लेकिन वो मुझे नहीं सुन रही थी। फॉर ए वाइल, कुछ क्षण के लिए, शी सेड नथिंग, कुछ भी नहीं कहा उसने। फॉर ए वाइल, जब मैंने उसको वो लेटर दिया तो एक क्षण के लिए उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। शी सेड नथिंग, कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली, स्ट्रोक यानी उसको सहलाना, स्ट्रोक यानी सहलाना, क्या होता है सहलाना। एंड टेंडरली, टेंडरली मतलब कोमलता से, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली, स्ट्रोक यानी उसको सहलाना और टेंडरली यानी कोमलता से, भाई इसको कुछ नुकसान नहीं हो जाए, ये लेटर कहीं से बहुत पुराना है, फट नहीं जाए। विद आवर फिंगर टिप्स, और उसकी अपनी अंगुलियों से उसको छू छू करके अपनी यादों जो थी, अपनी जो मोमेंट्स थे, उसको वो जीने का प्रयास कर रही थी, उन यादों को वो जीने की कोशिश कर रही थी। मीन्स क्या होता है, देखिए, दैट ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर पे बैठी हुई थी, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लेग, उसके हाथ उसकी गोद में थे। सी हैड ए सिल्वर वाइट हेयर पिंड, उसके चांदी जैसे सफ़ेद बाल, पिन इनटू ए विस्पी बन, वो एक जूड़े में बंधे हुए थे, पिन यानी उसको बंधा हुआ था पिन से। एंड सी वॉज गेजिंग आउट ऑफ द गार्डन, वह बगीचे के बाहर देख रही थी। हैप्पी क्रिसमस कोनी, और मैंने उससे कहा कि शुभ क्रिसमस। आई वेंट ऑन, मैंने अपनी बातें जारी रखी, जारी रखी। आई फाउंड दिस, मुझे ये मिला। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। इट्स योर, ये आपका है। एज आई स्पीकिंग, जब मैं बोल रहा था, एज आई स्पीकिंग, मैं बोल रहा था। हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, उसने मेरे चेहरे को छोड़ा नहीं, अर्थात जब मैं बोल रहा था तो उसकी नज़रें मेरे चेहरे से हटी नहीं, वो मुझे टकटकी लगा करके देखती रही। आई ओपनड इन द टिन बॉक्स, मैंने टिन बॉक्स को ओपन किया। एंड गेव इट टू हर, उसमें से पत्र निकाल करके उसको दिया। जैसे ही मैंने उसको पत्र दिया, दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप रिकॉग्नाइजेशन, ये वो क्षण था जैसे मैं उसका बहुत कोई चीर परिचित व्यक्ति हूँ, और उसके मिलने से उसकी जो खुशी है वो 4 गुनी हो गई, अर्थात उसका चेहरा लाइट की तरह, रोशनी की तरह जगमगाने लगा। एंड हर फेस बिकम स्पष्ट विथ सडन ग्लो, और उसके चेहरे पर एकदम से खुशी की लहर दौड़ गई, उसमें एकदम से ग्लो आ गया। एंड आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने टेबल के बारे में, डेस्क के बारे में बताया। अबाउट हाउ आई फाउंड इट, मुझे ये कैसे मिला। बट आई डोंट थिंक, मैं नहीं समझता या मैं नहीं सोचता, शी वॉज लिसनिंग मी, मैं नहीं समझता या मैं नहीं सोचता कि वो मुझे सुन रही थी। फॉर ए वाइल, एक क्षण के लिए। शी सेड नथिंग, वह कुछ नहीं बोली। बिल्कुल साइलेंस इन द स्टोरी, पूरी का पूरा दृश्य बिल्कुल शांत हो गया। बट स्ट्रक द लेटर टेंडरली, स्ट्रोक यानी सहलाती रही, लेटर यानी पत्र, टेंडरली यानी कोमलता से, विद हर फिंगर टिप्स यानी उस लेटर के ऊपर, पत्र के ऊपर अपनी अंगुलियों को वह कोमलता से उसको सहलाती रही। ये जो स्टोरी थी उसके सामने लेखक ने रखी, और उसके बाद का जो उसका एंडिंग सीन होता है, लास्ट स्टेंजा जो बचा है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।